मसीह की गुड मॉर्निंग। इस सुबह के समय में एक बार फिर से हम अपने क्लास में शामिल हो रहे हैं और उत्पत्ति की किताब उसके 20 पद से 3 अध्याय उसका 20 पद से आगे हम देखना आरंभ करेंगे और जितने पद तक हम आगे बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। आइए चलते हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। अच्छा, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। बड़ा सिंपल सा वचन है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें एक छोटा सा मैं अध्ययन की बात ये बताना चाहता हूँ और वो ये है कि उसने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा और हवा का जो अर्थ होता है वो जीवित है ना। हवा का अर्थ होता है जीवित या जीवन। जीवित हवा का अर्थ होता है जीवित। जैसे हमने वायु को हम हवा कहते हैं ना, इसीलिए क्योंकि उसमें जीवन है, इसलिए जीवित कहा। और हवा ही पूरे जगत की जननी हुई है ना। पूरे उसी के गर्भ से ही संसार आगे बढ़ा और उसी के गर्भ से संसार आगे बढ़ा और परमेश्वर ने पहला पुत्र केन के रूप में उसको दिया। और ये आदम और हवा पूरे जगत के सबसे पहले पुरुष और स्त्री हुए, पहले पति पत्नी हुए, पहले रिश्ते में सबसे पहले बंधने वाले, बंधन में, रिश्ते के बंधन में बंधने वाले सबसे पहले स्त्री पुरुष हुए। और ये प्रथम परमेश्वर ने यहाँ पे मनुष्य जाति का पहली मनुष्य जाति का निर्माण किया और यह कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े प्यार से अपने हाथों से उनको बनाया और रखा और हवा को दिया, क्योंकि आदम अकेला दिख रहा था और इसीलिए उसने हवा को दिया और आदम ने उसका नाम हवा रख दिया। क्यों? क्योंकि उसमें जीवन है, जीवित है। क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की वो क्या कहलाए? आदि माता कहलाए। आदि माता सबसे पहली स्त्री जिसने गर्भ धारण किया और बच्चे को जन्म दिया। 21वां पद, कुछ वचन हम देख लेंगे। 2 कुरिन्थियों 11:3 में बात लिखी हुई है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। हवा नाम का हमको यहाँ पे उच्चारण दिख रहा है और 2 कुरिन्थियों और 11:3 में इस बात का वर्णन है कि हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से हवा का नाम यहाँ पे आया है और सबसे पहली महिला का नाम हवा रखा गया है। और हम देखेंगे तो उसमें भी, उस पद में भी हमको यही देखने को मिलेगा। पहला तीमुथियुस 2:13 में भी जब हम देखेंगे तो यही बात हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई है ना। ये तो हवा रखा गया और उसका आदि से अंत तक हवा ही नाम पड़ा और उसका आदि से अंत तक हवा ही नाम लिया गया, क्योंकि पहला तीमुथियुस बहुत सालों के बाद में लिखा गया और उसमें भी हवा नाम का उच्चारण किया गया। 21 पद में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। अच्छा, ये परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि जब तक वो पाप नहीं किए थे तब तक उनको मैं ये सोचता हूँ, जब तक उन्होंने अपराध नहीं किया, जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, तब तक उनको जो वो नग्न थे या उनकी जो नग्नता थी वो एक दूसरे के समीप में बुरी नहीं थी और वे ऐसा सोचते ही नहीं थे कि हम दोनों नंगे ही हैं। उनके सोच में ये बात आई ही नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ये चाहता था कि कभी भी किसी भी तरीके से इनके जीवन में बुराई ना हो, हमेशा अच्छे ही बने रहें ये लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने फल खा लिया। तो यहाँ पे हम मानव के एक गिरावट को देखते हैं। यहाँ पे हम मानव जाति के एक पाप में गिरे हुए दशा को हम देखते हैं और जब वे गिरे हुए दशा में आए तब उनको यह पता चला कि वे नंगे हैं। तब परमेश्वर ने स्वयं उनको वस्त्र पहनाया और जैसे अभी तक वो बिना वस्त्र के थे, लेकिन जब परमेश्वर ने वस्त्र पहनाया तो हम पहला तीमुथियुस 2:9 पढ़ेंगे। वहाँ क्या लिखा है? 2:9 में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गुथने और सोने और मोती और बहुमूल्य कपड़ों से। देखिए, अपने आप को संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से, है ना। तो अब परमेश्वर ने, जबकि पहले तो नंगे थे,
तो परमेश्वर ने अब क्या किया है कि अब तुम मनुष्य जो है वो क्या पहने, सुहावने वस्त्र पहने और अपनी नग्नता को ढके, ताकि वो क्योंकि उससे पहले तो पाप नहीं आया था, अभी नग्नता जो है पाप है, अपराध है। क्यों पाप और अपराध है? क्योंकि एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, एक व्यभिचार की भावना, सीधी सी बात मैं कहूँ तो व्यभिचार की भावना उत्पन्न हो जाती है किसी के खुले अंग को देख करके, है ना। क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान है, तो बुरा क्या है, किसी की नग्नता को देख करके व्यभिचार करना, ये बुरा है। और हम किसी की नग्नता को देख करके क्या करते हैं, बुरा विचार मन में पैदा करते हैं, व्यभिचार अपने मन में लाते हैं। तो ये आ गया जगत में, और जब ये आ गया तो दाऊद जैसा धर्मी भी, शिमशोन जैसा ताकतवर भी, सुलेमान जैसा बुद्धिमान भी, और बहुत सारे भविष्यवक्ता और बहुत सारे राजा महाराजा हुए जो परमेश्वर के भय मानते थे, और वे सब के सब उसी नग्नता को देख करके, दाऊद नहाते हुए देख लिया बेतशेबा को और उसने अपराध कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर है। उससे पहले जब आदम और हवा जब नंगे थे तो एक दूसरे के तन को देख करके वे लजाते नहीं थे, और एक दूसरे के तन को देख करके वे विचार नहीं करते थे। लेकिन जब आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो सब माजरा गड़बड़ हो गया, सब बिगड़ गया और पूरी सृष्टि बिगड़ गई। मैं सही बात कहूँ तो पूरी सृष्टि बिगड़ गई, क्योंकि सब अच्छा होना था लेकिन बुरा हो गया। और जब बुरा हुआ तो ये हुआ कि दाऊद जैसे राजा भी बेतशेबा का देख करके फिसल जाता है, पाप कर बैठता है। बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे हमारे बीच में प्रचारक हैं जो ऐसे देख करके बिगड़ जाते हैं और फिसल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो, और वे विचार जो है वो बहुत जगहों में व्याप्त है, बड़े बड़ी सिटियों में तो और ज़्यादा, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े पहनना आम बात हो चुका है। और उसको देख करके लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे वस्त्रों को देख करके या किसी के अंग दिख रहे हैं तो उसको देख करके वे विचार मन में पैदा हो जाता है। ये सारी बातें हैं। अब 22वें पद में देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने वस्त्र पहनाए ताकि आने वाले दिनों में पाप ना हो, अपराध ना हो। और पहला तीमुथियुस में जैसे हमने पढ़ा, वो सुहावने वस्त्र से तन ढकने की बात करता है। क्यों? क्योंकि अगर पुरुष जैसे भी वस्त्र पहने, है ना, पुरुष जैसे भी वस्त्र पहने उसको देख करके कोई भी विचार नहीं कर सकता। लेकिन महिलाएं, स्त्रियों के लिए स्पष्ट कहा गया है, इसीलिए कहा गया क्योंकि स्त्रियों के खुले तन को देख करके विचार पैदा होता है। 22वां पद, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। ये देखिए, एक जीवन का वृक्ष लगाया था परमेश्वर ने, है ना, अदन की बारी में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष, दो वृक्ष लगाया था परमेश्वर ने। और इसमें से फल मत खाना, लेकिन जीवन के वृक्ष में से फल खाने और नहीं खाने की आज्ञा नहीं मिली थी। लेकिन मनुष्य जाति ने जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाया, वृक्ष का फल खाया। और परमेश्वर ने जो लगाया, उत्पत्ति 1:26 में हम इसको पढ़ते हैं, तो उसने लगाया था। एक और वचन हम देखेंगे, चलिए इसके लिए एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये वही जीवन का वृक्ष है जिसमें से फल खाने की बात हो रही है, जो परमेश्वर ने अदन की बारी में लगाया था। पर हम मनुष्यों ने भले और बुरे के ज्ञान को खाया, ज्ञान के वृक्ष को खाया, ताकि हमें भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हो। और भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त हुआ, लोगों को पता चला कि वो नंगे हैं और उन्होंने वस्त्र को पहना। लेकिन एक बड़ा ही विचित्र घटना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो ये है कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे शैतान ने कहा था कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, लेकिन वो उसके समान तो नहीं हो सका, पर उसके करीब में वो पहुंच गया, है ना। भले और बुरे का ज्ञान जब उसे पता चला, क्योंकि परमेश्वर के पास ही क्या भला क्या बुरा वही जानता था।
और क्या सही क्या गलत सिर्फ वही जानता था, लेकिन अब मनुष्य जानने लगे क्या सही और क्या गलत। आदम के लिए क्या भला था उसने सोचा और क्या बुरा था वो जानता था, सब कुछ परमेश्वर जानने वाला था। तो अब वो भले और बुरे को जान गया, तो वो अब क्या सोच सकता है, अब सोच सकता है कि वो जीवन के वृक्ष से भी खा ले, है ना, क्योंकि उसे पता है जीवन के वृक्ष से खाऊंगा तो मैं हमेशा जीवित रहूंगा। तो वह क्या कर रहा है आगे 23वें पद में, वह 22वें पद में कह रहा है कि वो तोड़ के खा ले ताकि वो सदा जीवित रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, जीवन के वृक्ष में से जो खाएगा वो सदा जीवित रहेगा, पर वो उनमें से किसी को जीवन के वृक्ष में से खाने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वही उस फल को पाएगा, और वही जगह तैयार करने गया, और वही जीवन का वृक्ष है, जीवन का फल है, जीवन की रोटी है। और प्रभु यीशु मसीह में से जो खा लेता है, क्योंकि उसने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, जब कभी मिलो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, वही रोटी हम खाते हैं। और जो कोई इसमें हाथ डाले वो अनुचित रीति से नहीं, उचित रीति से हाथ डाले, और जो अनुचित रीति से हाथ डालेगा वो दंड के योग्य होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम उस वृक्ष के फल में से खा रहे हैं जो जीवन का है, और प्रभु यीशु मसीह जीवन बन के इस जगत में आया, और वही फल बन के इस जगत में आया, वही वृक्ष बन के इस जगत में आया, और जो कोई उसमें से खाता है वो सदा तक बना रहता है, अनंत काल के दंड से बचा रहता है, और सदा स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहता है। तो 3 पद हमने आज देखा है। आदि माता हवा, हवा का अर्थ ही होता है जीवित, जीवन, क्योंकि वो आदि माता थी, जीवन देने वाली थी, इसीलिए उसका नाम जीवित रखा गया, जीवन रखा गया। और उनको वस्त्र पहनाया गया, क्यों पहनाया गया? क्योंकि वो नंगे थे, और परमेश्वर ने एक बड़ा निर्णय लिया कि वो वृक्ष के फल को तोड़ करके ना खा ले। और आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आज दिन भर आशीष का कारण हो। कल हम देखेंगे कि क्या कारण था कि परमेश्वर ने उनको रोका, और कैसे रोका, और किस तरीके से रोका। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे।